हेलो गाइस, लर्निंग विद जिष्णु ट्यूटोरियल्स में आप सबका स्वागत है। मैं कृष्णतनु बैनर्जी आज फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है वर्ड्स कन्फ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग एक होते हैं, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होते हैं और उनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है। और ऐसे भी होता है कि उसका स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, स्पेलिंग सेम होते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, लेकिन उसका यूज डिफरेंट होता है। तो आज उस टाइप के टॉपिक के ऊपर आज हमारा वीडियो है। तो ये उस टॉपिक का पार्ट 1 है। पार्ट 2 और भी आगे आएगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। There are certain pairs or groups of words which are often confused because they are similar either in meaning or in sound, form or origin. Some of them are very similar in meaning. Such similar words are called synonyms. मतलब कुछ words या फिर कुछ pairs of words ऐसे होते हैं जो either उसका meaning same होता है या फिर sound same होता है या फिर origin, मतलब जहाँ से वो word आया है वो same होता है। तो उस टाइप के words को synonyms कहते हैं। मतलब एक ही दिखने वाले वर्ड्स, एक ही मीनिंग के वर्ड्स को सिनोनिम्स कहा जाता है। और इसका ऑपोजिट है एंटोनिम्स। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सिनोनिम्स का ऑपोजिट होता है एंटोनिम्स। स्पेलिंग है ANTONYMS। टेक फॉर इंस्टेंस द वर्ड सी और लुक और ऑब्जर्व और ग्लांस एट और नोटिस। सबका मतलब देखना ही होता है। सी मतलब देखना, लुक मतलब देखना, ऑब्जर्व मतलब देखना, ग्लांस एट का मतलब भी देखना और नोटिस का मतलब भी देखना होता है। लेकिन इन सब का यूज अलग होता है। तो इस टाइप की यूज के बारे में ही आज हम सीखेंगे। पहले पेयर पे आता है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। मतलब देखिए, नंबर 1 पे है एक्सेप्ट, ACCEPT। He accepted my request। मतलब ब्रैकेट में देखिए, इसका मीनिंग दिया हुआ है took willingly, मतलब एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, मान लेना। और फिर नंबर 2 पे है एक्सेप्ट। देखिए, इन दोनों का स्पेलिंग भी अलग है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, मीनिंग भी अलग है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों को हम बहुत टाइम पे आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं इन दो वर्ड्स को लेके। एक्सेप्ट का मतलब क्या है? ऑल एक्सेप्ट मोहन वर प्रेजेंट देयर। ऑल एक्सेप्ट मोहन मतलब मोहन को छोड़ के सब वहां पे प्रेजेंट था। ब्रैकेट में देखिए, नॉट इंक्लूडिंग। नंबर 1 एक्सेस, ही हैड नो एक्सेस टू द गवर्नर। एक्सेस मतलब अप्रोच मतलब मिलने का कोई उपाय नहीं था। एक्सेस का मतलब ज्यादा। He has money in excess मतलब more than what is needed, मतलब उसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है। He has money in excess। फिर देखिए, 3 सेंटेंस का एक पेयर है। नंबर 1 है admit। He admitted that he had told a lie। He admitted that he had told me lie मतलब उसने मान लिया, स्वीकार करना कि उसने झूठ बोला था। देखिए, पहले एक्सेप्ट था, उसका मतलब भी स्वीकार था, और एडमिट इसका मतलब भी स्वीकार है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एडमिट का मतलब ये है कि खुद अपने मन से नहीं। यहाँ पे देखिए, एक्सेप्ट के ब्रैकेट में लिखा हुआ है टुक विलिंगली मतलब अपने इच्छा से लिया। लेकिन एडमिट का मतलब अपने इच्छा से नहीं, यहाँ पे
यहाँ पे कुछ फोर्स उसके ऊपर डाला गया था, तो तभी उसने स्वीकार किया कि उसने झूठ बोला था। एक्नॉलेज, प्लीज एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ दिस लेटर, मतलब तुम इस चिट्ठी को एक्नॉलेज कर लो, इस चिट्ठी का लेटर जो है उसे एक्नॉलेज कर, मतलब तुमने इस चिट्ठी को लिया तो इस चिट्ठी का मुझे एक रिसिप्ट का एक्नॉलेज कर दो, मतलब ये तुमने लिया था और इसका एक प्रूफ मुझे दे दो, मेरे पास एक प्रूफ रहेगा। फिर देखिए नंबर 3, कॉन्फेस, ही हैज कन्फेस्ड द क्राइम, मतलब उसने जुर्म को कबूल कर लिया। अगर कॉन्फेस को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो उसका मतलब आएगा कबूल करना। मतलब कॉन्फेस तभी यूज होता है जब किसी ने कुछ गलत काम किया है, मतलब जो काम उसे करना नहीं चाहिए, लॉ जिसका परमिशन नहीं देता है, तो उसने वो काम किया है, तो उस केस में कॉन्फेस आता है। देखिए फिर पेयर है एडवाइस और एडवाइज। देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले नंबर 1 पे है एडवाइस, एडवाइस, और नंबर 2 पे है एडवाइज। एक Z का हल्का साउंड आ रहा है। पहले जो एडवाइस है उसके ब्रैकेट में देखिए N लिखा हुआ है, मतलब वो नाउन फॉर्म है। एग्जाम्पल है थैंक यू फॉर योर गुड एडवाइस। यहाँ पे एडवाइस एक नाउन है, एक काउंसिल है, मतलब एक उपाय, सुझाव, सुझाव के तौर पर यूज हुआ है। मतलब एडवाइस यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, वर्ब नहीं है। फिर है नंबर 2 पे एडवाइस, ब्रैकेट में लिखा हुआ है V, मतलब वो वर्ब फॉर्म है। ही एडवाइज्ड मी, यहाँ पे देखिए एडवाइस का कुछ काम हो रहा है। ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सुझाव दिया, मतलब सद्बुद्धि देना कि ही एडवाइज्ड मी टू स्टॉप ऑल डीलिंग्स विद हिम, उससे तुम डील मत करो, ऐसा एडवाइस उसने मुझे दिया। फिर पेयर में आता है अलाउड और अलाउड। दोनों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है, अलाउड और अलाउड। अलाउड मतलब ही इज अलाउड टू टेक लीव, मतलब परमिटेड, परमिशन देना। ही इज अलाउड टू टेक लीव, मतलब उसे परमिशन दिया गया है कि वो एक लीव ले सके। लीव मतलब छुट्टी। फिर है अलाउड, प्लीज स्पीक द सेंटेंस अलाउड, मतलब लाउडली, जोर से, ताकि सबको सुनाई दे सके, सभी लोग सुन सके, तो इसीलिए अलाउड का यूज होता है। देखिए दोनों का स्पेलिंग भी अलग है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, मीनिंग भी अलग है और यूज भी अलग है। पहले है अलाउड और अलाउड, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, हल्का। फिर आता है ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर। दोनों का स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक ही है। पहले है ऑल टुगेदर, ऑल ऑफ देम टुगेदर रेज्ड एन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट हिज मैरिज, ऑल इन वन वॉइस, मतलब ऑल ऑफ देम टुगेदर। ऑल टुगेदर पहले एक साथ यूज में नहीं होता है, ये एक वर्ड नहीं है। ऑल के बाद कुछ आएगा, फिर आएगा टुगेदर, ऑल ऑफ देम टुगेदर, वो सब एक साथ। फिर आता है ऑल टुगेदर, अब ये एक साथ यूज होता है। द फीवर हैज ऑल टुगेदर डिसअपियर्ड, मतलब एंटायरली, पूरा खत्म हो गया है, फीवर जो है वो पूरा चला गया है। फिर पेयर आता है ऑलरेडी, आई एम ऑलरेडी फॉर द शो, आई एम ऑल रेडी फॉर द शो, मतलब प्रिपेयर्ड, मैं एकदम सज धज के तैयार हूं। फिर है नंबर 2 पे ऑलरेडी, ये एक वर्ड है और ध्यान दीजिएगा पहले ऑलरेडी में ऑल का पूरा स्पेलिंग आता है, मतलब ALL, लेकिन नंबर 2 पे ऑलरेडी पे AL, एक L होता है, 2 L नहीं। आई हैव ऑलरेडी परफॉर्म द टास्क, मतलब ये जो काम है ये मैंने पहले कर लिया है, बिफोर नाउ। फिर आता है ऑल्टर, ऑल्टार। दोनों का स्पेलिंग डिफरेंट है,
प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है। ऑल्टर, ALTER, नथिंग कैन ऑल्टर माई डिसीजन। यहाँ पे ALTER ऑल्टर मतलब चेंज, बदलना। मेरा जो डिसीजन है वो कोई नहीं बदल सकता, कुछ भी नहीं बदल सकता। नंबर 2 ऑल्टर, ALTER, द प्रीस्ट बाउड बिफोर द ऑल्टर। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ होली टेबल इन ए चर्च। यहाँ पे सिर्फ ऑल्टर का मतलब होली टेबल इन ए चर्च, सिर्फ चर्च का बात नहीं है, जो कोई भी होली स्थान होता है, जहाँ पे दुर्गा पूजा होता है उस जगह को भी ऑल्टर कहा जाता है। जहाँ पे गणपति बप्पा का पूजा होता है वहाँ पे उसे भी ऑल्टर कहा जाता है। सब कुछ यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है कि होली टेबल इन ए चर्च, कुछ भी। फिर आता है एंगल और एंजल, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 पे है एंगल, नंबर 2 पे है एंजल। एंगल, ANGLE, फाइंड द एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एंगल कितना है? 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50, 60, 70, 90, कोई भी, कुछ भी। और नंबर 2 पे आता है एंजल। एंजल्स आर हेवनली बीइंग, मतलब फरिश्ते, परियां। ANGEL, दोनों का स्पेलिंग को ध्यान दीजिएगा। फिर है एसेंट और एसेंट, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। पहले एसेंट, ASCENT, इट इज अ स्टीप एसेंट फ्रॉम राजपुर टू मुसौरी, मतलब अपवर्ड रोड, गोइंग अप। स्टीप एसेंट है मतलब एक चढ़ाई है, ऊपर उठना है। कहां से? राजपुर से मुसौरी तक। नंबर 2 पे एसेंट, ASSENT, द प्रेसिडेंट हैज रिफ्यूज्ड टू गिव हिज एसेंट टू द प्रपोजल, मतलब सैंक्शन। एक प्रपोजल हुआ था जिसको प्रेसिडेंट साइन करना था या फिर स्वीकार करना था, तो उस स्वीकार को, वो जो साइन को, उसे एसेंट कहा जाता है, ASSENT। वो प्रेसिडेंट ने एसेंट नहीं दिया। एसेंट मतलब सैंक्शन। हमारा टॉपिक वर्ड्स कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड पार्ट 1 आज यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए लर्निंग विद जिष्णु ट्यूटोरियल्स।